नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अपनी अंग्रेज़ी कैसे सुधारें। अगर आप भी अंग्रेज़ी भाषा को लेकर परेशान हैं या अपनी इंग्लिश राइटिंग की स्किल सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इंग्लिश अगर किसी एग्ज़ाम के लिए, पर्सनैलिटी के लिए या किसी और तरीके से अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप ध्यान से देखिए और जुड़े रहिए। मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा और साइंटिफिकली प्रूवन जो चीज़ें हैं जो काम करती है उनको कैसे आप काम में लेकर के अपनी अंग्रेज़ी सुधार सकते हैं वो मैं बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी एक भाषा है और एक लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह ही सीखने की कोशिश करनी होती है, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह। हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन उसको एक सब्जेक्ट की तरह सीखते हैं, इसलिए हम अंग्रेज़ी को नहीं सीख पाते। सेकंड, डर नहीं होना चाहिए। आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी लाखों लोग बोलते हैं दुनिया के अंदर जो एकदम इलिटरेट है, अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी एक भाषा है और अगर सिंपल तरीके से अगर इसको सीखा जाए तो इसको कोई भी सीख सकता है। जैसे आपकी मातृभाषा आपने सीखी, उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, उसी तरह अगर आप इसको व्यवहार सही तरीके से अगर सीखेंगे तो आपको सही में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इतनी भी कठिन नहीं है कि इसको सीखा ही ना जा सके। थर्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। देखिए, हर चीज़ का एक स्तर होता है, हर चीज़ का एक स्तर होता है। इसको मैं चौथी बात से जोड़ देता हूँ। जैसे कि आप हिंदी जानते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपको हिंदी के कुछ जो साहित्यिक कृतियाँ हैं या जो साहित्यिक अंश हैं, पद्यांश है, अगर मैं आपको उनका अर्थ बताने का कहूँ तो शायद आप भी ना बता पाएँ, क्योंकि हिंदी एक साधारण भाषा अलग चीज़ है, लेकिन जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, वो हमेशा ही कठिन होता है और जनसाधारण की जो भाषा होती है वो हमेशा ही सरल होती है। हर भाषा के साथ यही बात है, इंग्लिश के साथ भी यही बात है। आप किस स्तर तक जानना चाहते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर आप एक सामान्य सी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही एडवांस बनना चाहते हैं तो उसके लिए एडवांस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ती है। सबकी अंग्रेज़ी शशि थरूर की अंग्रेज़ी नहीं होती है, लेकिन हर कोई अनपढ़ भी नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत सबको आती है और उसके अंदर हम कुछ एफर्ट डाल के कुछ ऐड करते रहते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ का एक फ़िक्स सेट नहीं होता है कि यहाँ आती है, यहाँ नहीं आती है। ये एक चीज़ ये सतत बढ़ता रहता है, ये सीखना हमेशा चलता रहता है। आप कहाँ तक सीखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए आज हम इसमें बात करेंगे सामान्य जो अंग्रेज़ी है, जो एक नॉर्मल लेवल है, उससे एक अच्छे लेवल तक, एक अप लेवल तक अंग्रेज़ी आप कैसे सीख सकते हैं, उसमें हम यहाँ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स स्टार्ट। किसी भी चीज़ को शुरू करना होता है, सिर्फ बात करते रहने से नहीं होता है, आपको एक बार शुरुआत करनी पड़ती है। आप कहते हैं मुझे नहीं आती है, लेकिन कभी आपने शुरू किया, कभी आपने कोशिश की जानने की, समझने की, सीखने की कि मुझे क्यों नहीं आती है या मैं शुरू तो करूँ। देखिए, एक भाषा के 4 स्टेप होते हैं या कोई भी भाषा के 4 पिलर होते हैं। एक होता है लिसन, मतलब सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। अगर आपने कोई चीज़ सुनी ही नहीं है तो आप उसको कभी नहीं बोल पाएंगे। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है तो आप उसको कभी नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने हिंदी नहीं सुनी होती तो आप हिंदी कभी नहीं बोल पाते। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी जन्म से बहरा है, अगर उसके कान नहीं है या वो सुन नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है वो कभी बोल नहीं पाएगा। ये अब कन्फर्म है, साइंटिफिक है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। सेम यही बात है, आप कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी अच्छी अंग्रेज़ी सुनी है और सुनकर उसकी प्रैक्टिस की है। सेम यही है, आप अच्छी अंग्रेज़ी लिखना चाहते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं चाहते और एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी और पूरी व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध अंग्रेज़ी लिखना चाहते हैं, देन यू हैव टू रीड करेक्ट इंग्लिश फर्स्ट। आपको अच्छे नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी किताबें, जो मैं सब आपको इस पूरे लेसन के अंदर बता दूंगा कि आपको कहाँ से क्या सीखना पड़ेगा। चलिए, आपका ये वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वाई क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आप किस लिए सीख रहे हैं। क्या आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है? क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के हिसाब से सीखना चाहते हैं, या आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कॉलेज स्कूल के लिए सीखना चाहते हैं? आप किस लिए अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, देन यू कैन गो फर्दर। तो देखिए, आप सबसे पहले अगर आप
एक सामान्य सी स्पोकन के लिए बोलना चाहते हैं तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। लिसन, आपको सुनने पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको सुनने बोलने की प्रैक्टिस पर और इस तरह की वीडियोस देखने पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक सेट एग्ज़ाम्स के लिए, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुक्स जो होती है रेकमेंडेड वो पढ़नी होती है। उसमें भी आपको सिर्फ लिटरेचर नहीं पढ़ना होता है, उसमें आपको फिर जो ग्रामर बेस्ड और जो अंग्रेजी के तय जो मानक हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनको ही आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं का रिवीजन करना पड़ेगा। लिटरेचर पढ़ना एक पूरी अलग बात होती है। चलिए, तो ये तो आपको एक बात तय करना पड़ेगा कि आपको किस लिए सीखनी है। इसका नेक्स्ट स्टेप कि लर्निंग टेक्स टाइम, फटाफट कुछ नहीं होता, क्योंकि हम इंटरनेट की इस दुनिया में हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ में इंस्टेंट चाहिए होता है। हमको 2 मिनट के कॉमेडी वीडियो देख के हंसी चाहिए होती है, इस तरह हम चाहते हैं कि 2 मिनट का वीडियो देख के हम ज्ञान ले लें। देखिए, ज्ञान एक प्रक्रिया है। ज्ञान कभी भी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि कोई वीडियो आपको अच्छा लगे तो वो आपको हमेशा ज्ञान देगा ही, या जो वीडियो आपको अच्छा ना लगे वो इसका मतलब वो ज्ञान से भरा हुआ नहीं है। स्टडी एक बोरिंग काम है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप स्टडी को कर पाएंगे कंसिस्टेंटली। अगर आप चाहेंगे कि आपको एक टीचर मिले जो कि एक आपको हंसी मजाक करवाए, जादूगर की तरह कुछ बात बता दे, तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको डेडिकेटेडली, रूथलेसली और पूरा मोनोमेनियकल बन के फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई चीज़ सीख पाएंगे। एक बात और कि सीखना टाइम लेता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम लाइव थिंग है, हम कंप्यूटर रोबोट नहीं है कि हमारे अंदर कोई इनपुट डाला जाए इधर से तो इधर से आउटपुट आएगा। हमारे को एक चीज़ सीखने में, एडेप्ट करने में, उसमें ढलने में टाइम लगता है। सेम विद लैंग्वेज में भी आप धीरे धीरे सीखते हैं, आप कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे बढ़ता है आगे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से आज आपको कुछ ज्ञान दूं और आप अगले दिन से अंग्रेजी बोलना लग जाएं या अंग्रेजी लिखने लग जाएं, ऐसा नहीं होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा स्लाइड, रीड। देखो, ये मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि बेसिकली हम जिस अंग्रेजी की बात करते हैं या जो सामान्यतः हम करते हैं वो या तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं या फिर अपने किसी और पढ़ाई या लिखाई के पर्पज़ से करते हैं, सीखना चाहते हैं इसलिए करते हैं। तो मेन हमारा फोकस, क्योंकि राइटिंग या फिर MCQ एग्ज़ाम्स होता है, इसलिए उसके लिए हिसाब से हमें रीड पर पहले फोकस करना पड़ता है। बेसिक बुक्स, काफ़ी सारी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल होती है जो 10th 12th लेवल तक की होती है। आप उनको हाई स्कूल की बुक्स कह सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कैसे काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सब वो आपको ग्रामर क्लियर करवा देगी आपका, और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगी लैंग्वेज की। नेक्स्ट जो मैंने डाला इसके अंदर नॉवेल्स मैंने इसलिए डाला है क्योंकि नॉवेल्स आप पढ़ते हैं तो आप भाषा को सीखते हैं, क्योंकि आप ग्रामर नहीं होती है भाषा सब चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो आप अपने इंटरेस्ट के नॉवल पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, आजकल खूब लोग ऑनलाइन देखते हैं चीज़ें, तो यही मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए, मतलब रीड एंड रीड, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, भाषा की समझ बनती जाएगी। आप लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझेंगे, अंग्रेजी का सेंटेंस कैसे बनता है उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अपन हिंदी में कहते हैं तो पहले कोई चीज़ होती है कि राम जाता है, तो जाना गो होता है को अगर हम इज़ कहें और राम को राम कहेंगे तो राम गो इज़, ये गलत हो गया, क्योंकि ये हिंदी का स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी का स्ट्रक्चर इस तरह से काम नहीं करता। ये बात हमको तब समझ में आएगी जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ये मैंने एक सिर्फ बेसिक एग्जांपल लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपली हर चीज़ अलग तरह से काम करती है। जो स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, वो उसका ढांचा होता है, वो उसके शरीर का स्केलेटन एक तरह से कंकाल होता है, और वो पढ़ने से ही समझ में आता है। चलिए, इसका मतलब आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना शुरू करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे समझ आता है, मुझे नहीं आता है, या मेरे को अभी ये कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पा रहा है। देखिए, कोई चीज़ पहले दिन से कॉम्प्रीहेंड नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पढ़ना शुरू किया, अगर आपने 1 और 2 मंथ्स रेगुलरली पढ़ा, तो आप मान के चलिए आपको इम्प्रूवमेंट लगने लगेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा अपने अंदर। तो पढ़िए, आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं जहाँ आपको वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, उनके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर
टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, उसको पढ़िए, उसके 1 या 2 आर्टिकल्स आप रोज़ पढ़िए, और पढ़ने के साथ आप चाहें तो उसमें से वोकेब, अच्छे फ्रेजेस और अच्छे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स है वो आप अपनी सेपरेट नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ये रीडिंग था। नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं, ये है सुनने का। सुनना एक आर्ट है। आजकल मार्केट में इस तरह के लोगों की बाढ़ आ रखी है जो आपको बोलना सिखाते हैं कि किस तरह से खुद को बोलें, किस तरह से बोले कि लोग आपके फ़ैन हो जाएं। देखिए, बोलना एक आर्ट है, लेकिन उससे बड़ी आर्ट और उससे पहली आर्ट है सुनना। बोल के आप कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन सुन के आप सब कुछ सीखते हैं। इसलिए सुनना आना बहुत ज़रूरी है। सही सुनने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश के फील्ड में, तो बहुत सारी इंग्लिश की अच्छी मूवीज़ हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस हैं और बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स हैं, जो जिनके अंदर अच्छी ग्रामर और अच्छी वोकैब यूज हुई है। आप उन्हें देख सकते हैं, टीवी सीरीज़ देख सकते हैं। स्पीचेस बराक ओबामा के, शशि थरूर के, इस तरह के, या टेड टॉक्स पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीचेस अवेलेबल हैं। फर्जी यूट्यूब के फ़नी वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप उनको देख लें। बहुत सारे न्यूज़ शोज आते हैं, जैसे कि एक आता है, एक इंग्लिश का शो आता है, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे खूब आते हैं। मतलब जैसे टीवी सीरीज़ आती है, जैसे सूट्स आती है, या फिर ब्रेकिंग बैड आई थी। ये मतलब ये टीवी सीरीज़ें आ चुकी हैं, मेरा मतलब ये है इनसे। ब्रेकिंग बैड, या फिर आप कह सकते हैं कि मूवीज़ के अंदर आप देखें शटर आइलैंड देख सकते हैं, या फिर ये एक मूवीज़ थी टॉम हैंक्स की अच्छी मूवीज़ आती है, या फिर आप मॉर्गन फ्रीमैन की मूवी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ होती है जिनके अंदर आप फॉरेस्ट गम टॉम हैंक्स की मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। इस तरह से आप कुछ भी जो आपको पसंद आए बेसिकली, और इंग्लिश में हो और उसके अंदर रिच कंटेंट हो, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ऑडियोज़ एंड सॉन्ग सुन सकते हैं। ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है इंग्लिश सॉन्ग सुनना और उनमें से आप वर्ड निकाल पाते हैं तो बढ़िया है। बाकी अदरवाइज़ इट्स नॉट सो मच वर्किंग, बट ये बाकी सब स्टेप्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप इनको ट्राई कीजिए एंड आई गारंटी आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने 1-2 बार कोशिश की सुनने समझने की, तो आप काफ़ी चीज़ें जो अंग्रेज़ी के प्रोनाउंसिएशन है और बाकी सब चीज़ें हैं, किस तरह से बोला जाता है, वो सब आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम एडवाइजेज। अब एट लास्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये सब बात हुई अंग्रेज़ी के जानने समझने के बारे में, लेकिन सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। देखिए, हाथ में सरसों नहीं उगती है, आपको हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। दूसरा, आपको कंटिन्यूअस बनना पड़ता है, आपको रेगुलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, या आज देखा कल नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना पड़ता है, लगातार रोज़ करके पढ़ना पड़ता है। आप एक दिन में पूरा इतना नहीं पी सकते, लेकिन आपको रोज़ करके छोटे करके अगर आप पिएंगे तो ये पूरा पी सकते हैं आप। इस तरह से आपको रेगुलर रहना पड़ता है। अगला, फोकस ऑन योर एम फॉर व्हाट यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे टाइम मूवीज़ देख रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एट लास्ट आपके एग्ज़ाम में मूवीज़ नहीं आएगी, आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी। तो आपको उस पर फोकस रहना पड़ेगा कि आप किस लिए सीखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंडिया में अपनी मोस्ट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ इंग्लिश MCQs फॉर्मेट में या फिर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं जानते हैं, या जिनका उच्चारण, जैसे कि मेरा भी उच्चारण अच्छा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामर अच्छी जानते हैं या आप इंग्लिश की वोकैब जानते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बोलनी आती है या नहीं आती है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आपकी सिर्फ ये आपकी जांचेंगे कि आपको कितनी ग्रामर आती है, कितनी वोकैब आती है। आपको कितना अच्छे से बोलना आता है इसका टेस्ट होता ही नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपको बोलनी आती है या नहीं आती है। सुना है तो बोलें भी, पढ़ा है तो लिखें भी। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया, आप बुक पढ़ते जा रहे हैं, लिखने से मेरा अर्थ है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए, अगर आपने लिख के देखा नहीं, तो फिर वो आप पढ़ने का फिर कोई सेंस नहीं रह जाता है, फिर आपका पढ़ा हुआ किसी काम नहीं आ पाता आपके। दूसरा, इसी तरह अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो आपने सुना, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी के साथ कीजिए, दोस्त के साथ कीजिए, कस्टमर केयर को फ़ोन करके उसे पकाइए। आप जहाँ कर सकते हैं वहाँ करिए। ऑनलाइन ऐसी खूब सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस के कोर्स बेचते हैं। मेरा मानिए तो उनके चक्कर में कम ही फंसी है, लेकिन अगर आपको अच्छा अवेलेबल हो
वो कोई आप लेना चाहें, अगर आपको बोलने की बहुत ज़्यादा, बोलने के लिए ही आप सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उन्हें ज्वाइन कीजिए और सीखिए। चलिए, आज का मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।